मंजिल को पाने के लिए जुनूनी हौसला चाहिए। मुफ्त शोहरत मिलती नहीं, उसे आपका फैसला चाहिए। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बेहद दिलचस्प और जीवन बदलने वाला टॉपिक पर बात करेंगे। कैसे 21 डेज यानी 21 दिन लगातार काम करने से वह आपकी आदत बन जाता है। शायद आपको लगे कि 21 दिनों में ऐसा क्या बदलाव आ सकता है, पर यकीन मानिए यह सच है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। तो आइए इस कहानी और कुछ उदाहरणों के साथ इस अद्भुत टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर 21 डेज यानी 21 दिन का कंसेप्ट है क्या। आपने महसूस किया होगा, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह काम आपका रोज का हिस्सा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग एक खास तरीके से काम करता है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। जब आप कोई काम लगातार 21 डेज तक लगातार करते हैं तो आपका दिमाग उस काम को आदत के रूप में अपना लेता है। यानी हर नई शुरुआत 21 डेज यानी 21 दिन की मेहनत पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिससे यह आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। रोहित एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। उसकी ज़िंदगी में कोई खास रूटीन नहीं था और उसकी फिटनेस भी उसकी चिंता का कारण बन गई थी। हर साल वो फिटनेस का लक्ष्य रखता, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। एक दिन उसके दोस्त ने उसे 21 डेज यानी 21 दिन वाला लगातार एक ही काम करने के नियम के बारे में बताया। रोहित ने सोचा, क्यों ना इसके बारे में जान गए हैं तो इसे आजमाएं। तो उसने तय किया अगले 21 डेज तक हर सुबह 6 बजे उठेगा और 30 मिनट अपनी एक्सरसाइज करे। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। सुबह उठना मुश्किल लगता था, दौड़ने के बाद शरीर दर्द करने लगता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 10वें दिन के बाद उसने महसूस किया कि अब उठना और दौड़ना बहुत आसान हो गया है। 21 डे पूरे होते होते यह उसकी आदत बन गई थी। अब वह बिना सोचे ही हर सुबह उठकर दौड़ने निकल जाता था। उसका फिटनेस लेवल भी सुधर चुका था और उसने महसूस किया कि यह 21 डेज यानी 21 दिन के इस सरल नियम ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब सवाल उठता है कि 21 डेज यानी 21 दिन में ऐसा क्या होता है जो एक काम हमारी आदत बन जाता है। इसका जवाब छिपा हुआ है हमारे दिमाग और साइकोलॉजी में। जब हम किसी नए काम को बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। शुरुआत में यह पाथवे कमज़ोर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम काम को करते रहते हैं ये मजबूत हो जाते हैं। 21 डेज यानी 21 दिन तक लगातार किसी काम को करने से हमारा दिमाग उस काम को नया सामान या डिफ़ॉल्ट मोड मानने लगता है और मेरी आदत। अब हम कुछ नए जाने माने लोगों के उदाहरण देखेंगे जिन्होंने इस 21 डेज यानी 21 दिन के नियम का पालन किया और सफलता पाई। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन में कई कठिन निर्णय लिए उन्होंने और अपने अनुशासन और आदतों के कारण उन्हें सफलता भी। वह सुबह जल्दी उठना या सादा जीवन जीना हो, उनके अपने हर नए निर्णय को आदत में बदलने के लिए लगातार 21 दिनों अभ्यास कर। विराट कोहली का फिटनेस का जुनून सब जानते हैं। वह नए फिटनेस रूटीन या अभ्यास को आदत में बदलने के लिए 21 डेज के सिद्धांत का पालन करते हैं। उनकी यह लगातार मेहनत उन्हें विश्व के बेहतरीन क्रिकेटरों में शामिल कर। आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? अब सवाल उठता कि आप इस नियम को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान टिप्स है। शुरुआत में छोटे और आसानी से पूरे किए जाने वाले लक्ष्य बनाएं, जैसे हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना
या 15 मिनट एक्सरसाइज करना। अपने नए लक्ष्य के लिए हर दिन एक निश्चित समय निर्धारित, इससे दिमाग उस समय आपके नए काम के साथ जोड़ने लगेगा। शुरुआती दिनों में मुश्किल हो जाती है, लेकिन यही वो वक्त जब आपको डटे। पहले 21 डेज यानी 21 दिन खुद को अनुशासित करें और फिर देखिए कि वो काम आपकी आदत में कैसे बदल जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन याद रखें कि हर शुरुआत मुश्किल से होती है। बस 21 डेज यानी 21 दिन लगातार कड़ी मेहनत करें और परिणाम दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यह था 21 दिन का नियम का जादू। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं, चाहे वो नई स्किल सीखनी हो या नया रूटीन सेट करना हो या फिर कोई पुरानी बुरी आदत को छोड़ना हो। 21 डेज का चैलेंज को अपने मेहनत और अनुशासन के साथ में जोड़कर अभ्यास करें, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब आपको क्या नया शुरू करना है, नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। धन्यवाद।